ब्रह्मा बुद्धिमान है, इसलिए भगवान ने 4 श्लोक में संपूर्ण भागवत ब्रह्मा को सुनाया। मैं कहते हैं बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, उनको कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के लिए चतुश्लोकी है। यही चतुश्लोकी ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने थोड़ा विस्तार करके व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने विस्तार करके सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने उसका भी विस्तार करके परीक्षित जी को सुनाई। क्योंकि जैसे समझ उतना विस्तार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, आपका निर्माण मैंने किया है, और अब आपको भी मेरी तरह अपनी सृष्टि का निर्माण करना है। सृष्टि और संसार में फर्क है। ईश्वर सृष्टि बनाता है, जीव संसार बनाता है। संसार का विनाश होता है, सृष्टि का परिवर्तन होता है। सृष्टि का विनाश नहीं होता। आज जहां पहाड़ है वहां कभी समुद्र हो जाएगा, आज जहां समुद्र है वहां कभी हिमालय हो जाएगा, आज जहां जमीन है वहां कभी समुद्र हो जाएगा, नदी हो जाएगी, आज जहां नदी है वहां कभी जमीन हो जाएगी। सृष्टि का परिवर्तन है, क्योंकि सृष्टि जगदम्बा है, ये निरंतर गरबा खेलती है। और जब आप गरबा खेलते हैं तो आप एक जगह पर हो ही नहीं सकते ना, यही तो गरबा है। जब आप गरबा खेल रहे तो आप उस राउंड में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, कभी दाएं थे, कभी बाएं, कभी उधर, कभी उधर, क्योंकि ये सृष्टि शक्ति है, ये सृष्टि जगदम्बा है, ये निरंतर गरबा खेलती रहती है। और इसलिए आज जहाँ हिमालय है वहाँ कभी समुद्र हो जाएगा, जहाँ समुद्र है वहाँ कभी हिमालय हो जाएगा। ये सृष्टि का परिवर्तन है, ये उनका अपना खेल है, उनकी अपनी क्रीड़ा है। संसार का विनाश होता है, वासनाओं के द्वारा जो बना वो संसार है, और मनुष्य अपने मन की वासनाओं के अनुसार माहौल बनाता है, उसका नाम संसार है। अपनी वृत्तियों के अनुसार वातावरण बना लेता है, उसका नाम संसार है। संसार का नाश निश्चित है, सृष्टि का नाश नहीं, सृष्टि का बदलाव होता है। इससे डरना नहीं चाहिए। जब सृष्टि का परिवर्तन होता है, यही समझ के हमें देखना होता है कि ये गरबा खेल रही है जगदम्बा, ये गरबा है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप अपनी दुनिया बनाओ, आप सृष्टि बनाओ। मैंने आपका निर्माण किया, अब आपको दुनिया में कुछ बनाना है। ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य निष्क्रिय रहे, ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य आलस करे, ईश्वर नहीं चाहता कि हम पड़े रहे। ईश्वर चाहते हैं कि हमने आपको बनाया, आप अपने इस जीवन के द्वारा एक नई दुनिया बनाओ, एक नई सृष्टि बनाओ, अपनी सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी के मन में चिंता थी, मैं भी आपकी तरह सृष्टि बनाऊं तो कहीं मोह हो गया तो भगवान ने चतुश्लोकी सुनाकर कह दिया कि जीवन में भागवत होगा तो मोह नहीं बनेगा, भागवत होगा, सत्संग होगा तो कार्य तो होगा, मोह नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, इसके बाद 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा चाहते थे कि इसी सृष्टि से सृष्टि बनती रहे। जैसे भगवान ने मुझे बनाया, मैं दुनिया बना रहा हूं, अब वो दुनिया अपनी आगे की दुनिया बनावे। जीवन निष्क्रिय रहने के लिए नहीं होता है, जीवन निश्चिंत रहने के लिए।
निष्क्रिय नहीं, निश्चिंत होना चाहिए। पंख वाले सारे जीव उड़ते हैं, लेकिन कोई अंत नहीं पा सकते आकाश का। उड़ते तो है ना, कोई पंछी ये नहीं कहेगा इसका तो अंत नहीं, कब तक उड़े। नहीं, भगवान ने पंख दिए हैं इसलिए उड़ना है। आकाश का अंत पाने के लिए नहीं उड़ना है। ईश्वर ने जो पंख दिए हैं उसकी सार्थकता उड़ने में है, इसलिए उड़ना है। एक मनुष्य दुनिया के सारे काम नहीं कर लेगा, लेकिन मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय बैठे रहे। कोई लोग ये भी सोचते हैं कि परमात्मा जब चाहेंगे तब सब हो जाएगा। भगवान चाहेंगे तो संस्कृति की रक्षा हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो वेदों की हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो गायों की हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो दुष्टों का विनाश हो जाएगा। हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, भगवान चाहेंगे सब हो जाएगा। इस बात पर अगर हम कुछ न करें तो ईश्वर के द्वारा प्राप्त शरीर का अपमान है। जैसे न उड़ना पंखों का अपमान है। आकाश के अंत के लिए हमें नहीं उड़ना होता है, उड़ना है पंखों की सार्थकता के लिए। सत्कर्म हमें इसलिए नहीं करना है कि भगवान नहीं कर सकता इसलिए मुझे करना है, नहीं। ईश्वर के द्वारा प्राप्त शरीर और समय की सार्थकता इसमें है कि हम भगवान की खुशी के काम करें, इसलिए करना है। ब्रह्मा सबको यही कहते थे। रुद्र को प्रकट किया, सनकादिकों को पहले प्रकट किया, मतलब पहली सृष्टि अध्यात्म की है। फिर रुद्र को प्रकट किया, नारद जी, कर्दम आदि 10 ऋषियों को प्रकट किया और सबको यही कहा सृष्टि बनाओ, सृष्टि बनाओ। मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि बनाओ। सबके लिए एक ही बात है, सृष्टि बनाओ, सृष्टि बनाओ, सृष्टि बनाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब गृहस्थ में चले जाओ, सब गृहस्थी में चले जाओ। सृष्टि बनाओ, दुनिया में आकर के एक नई दुनिया बनाओ। जैसा मन और जैसी बुद्धि होगी वैसी आपकी दुनिया बनेगी। ये मनु और शत्रुपा की बनी दुनिया। मन और शत्रुपा, मन मनु है और बुद्धि शत्रुपा है। जैसा मन और बुद्धि, व्यक्ति वैसा ही माहौल खड़ा करेगा। जैसा आपका मन बुद्धि, आपकी संतान भी ऐसी होगी, आपका काम धंधा भी वैसा होगा, घर बनाओगे तो डिजाइन भी वैसी होगी, कपड़े पहनोगे तो कलर भी वैसा होगा। इससे तय होता है व्यक्ति का मन और मति कैसा है। उसके अनुरूप कलर, उसके अनुरूप डिजाइन, उसके अनुरूप आपकी संतान, उसके अनुरूप आपकी बातचीत, उसके अनुरूप आपकी सारी चॉइस से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का मन बुद्धि कैसा है। वैसी दुनिया होगी। ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 ऋषि प्रकट हुए थे उसमें कर्दम थे। कर्दम जी महान तपस्वी है, इंद्रियों का दमन करते हैं, संयम करते हैं, तपस्वी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको भी कहा कि आप अपनी सृष्टि बनाओ। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए बैठ गए। भगवान प्रसन्न हो गए उन पर। भगवान ने कर्दम को कहा कि आप मेरे पिता बनो, मुझे आपके यहाँ जन्म लेना। अब देखो कैसे महात्मा है, जो है तपस्वी, स्वभाव से तपस्वी है। भगवान उसको कहते हैं कि आप गृहस्थ में जाओ, मैं आपका बेटा बन के आऊं। जिसके स्वभाव में गृहस्थी नहीं है, भगवान कहते हैं कि आप मेरे पिता बनो।
तो मतलब यही है कि संयमियों के संसार में ही महान आत्माएं आती हैं, भोगियों के संसार में सामान्य आत्मा आती। भगवान ने कहा है कि आप मेरे पिता बनो, मैं आपका बेटा बन के आना चाहता हूं। तो कर्दम ऋषि ने हंसते हंसते कहा कि प्रभु मैं आपका पिता बनूं, लेकिन इसके पहले आप मेरे पिता बनकर विवाह की व्यवस्था करो। तो भगवान ने कह दिया कि महाराज मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे, और देवहूति भी यही चाहती है कि मेरा गृहस्थाश्रम तपमय हो, संयमित गृहस्थाश्रम हो, मेरी गृहस्थी का एक एक हिस्सा भोग हो, लेकिन मेरे गृहस्थाश्रम का लक्ष्य भगवान हो। जिसकी गृहस्थी का लक्ष्य ही भोग हो, सारे पामर जीव वहां उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जिस गृहस्थी का लक्ष्य परमात्मा है तो वहां महान आत्माएं आती है। महाराज मनु शत्रुपा की जो संतानें हैं, यहाँ सुखदेव जी महाराज नाम बताते हैं। प्रिय व्रतो उत्तान पादो तिस्त्र कन्या तान पादोर प्रियव्रत पुत्र है, देवहूति आकुति प्रसूति 3 कन्या है मनु शत्रुपा जी। अब ये सवाल उठेगा कि हमें क्या लेना देना। हजारों वर्ष पूर्व मनु शत्रुपा, उनके बेटे का नाम, बेटी का नाम, ये सब हमें पड़ोसी का पता नहीं। हमें क्या मतलब, हम अपनी चौथी पांचवी बेटी का नाम नहीं जानते। लेकिन इसमें देखना यह है, जिसका मन निर्विकार हो और जिसकी बुद्धि भगवान का चिंतन मनन करते हो, उनके द्वारा दुनिया में जो भी कुछ बनाया जाता है, जो भी कुछ बनता है, वो अविनाशी होता है। देखना यह है कि मनु शत्रुपा के जितनी भी संतान है, उन सभी को आगे चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस परंपरा में जो भी होगा, सबको आगे चलकर भगवान जरूर मिल जाएगा। ये खूबी उनकी नहीं है, खूबी है मन और बुद्धि की, मनु और शत्रुपा की। कोई भी संसार का भी कोई काम आप करो, मन निर्विकार और बुद्धि पवित्र हो, तो आपका शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी वो काम दूसरे शरीरों से चलता रहेगा। आरंभ अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ आरंभ का कितना महत्व है। कोई भी अच्छा काम है तो दीप प्रज्वलन करते हैं, संतों को बुलाते हैं, हम शुभारंभ अच्छे से हो, कितना ख्याल करते हैं हम लोग। संसार का कोई सामान्य काम आपने किया, लेकिन निर्विकार मन और निश्चल बुद्धि से किया, तो जब आप नहीं रहोगे तब भी वो काम चलता रहेगा दूसरे शरीरों से, क्योंकि नींव में दम है, आरंभ में दम है। अगर मन बुद्धि ठीक नहीं तो आप कितना भी धूमधाम से आरंभ करो, 6 महीने में बंद है, ताला लग जाएगा वहां पे। नींव पर आधार है। देवहूति जानती थी मेरे भाग्य में गृहस्थी है, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। संसार जीवन से जैसे संन्यास मार्ग से मोक्ष का दरवाजा खुलता है, वैसे गृहस्थ जीवन से भी मोक्ष का दरवाजा खुलता है।
कोई मकान भी ऐसा नहीं होता जिसका दरवाजा ना हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं होता कि दरवाजा ना हो, कोई मंदिर ऐसा नहीं होता कि उसका दरवाजा ना हो। दरवाजे तो होते ही हैं। मोक्ष कहीं से भी प्राप्त होता है। मोक्ष की इच्छा कोई सदगुरु जगावे, बस प्राप्त कहीं से भी हो जाता है। देवहूति को लेकर गए मनु शत्रुपा जी, करदम जी ने एक शर्त के साथ विवाह किया है कि एक पुत्र प्राप्ति के साथ मैं घर छोड़ दूंगा, क्योंकि संसार स्वभाव नहीं है उनका, स्वभाव करदम है। लेकिन ये आज्ञा ईश्वर की है, इसलिए एक पुत्र के बाद मैं ये छोड़ दूंगा। तो यहाँ ये भी साबित होता है कि संसार का कोई भी सुख जितनी आसानी से पकड़ते हो उतनी आसानी से छोड़ने की भी कला होनी चाहिए। 2 साल का बच्चा खिलौना न पकड़े तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 20 साल का होकर न छोड़े तब भी अच्छा नहीं लगता। छोड़ने की तैयारियां होनी चाहिए। वैसे सुख ही नहीं, कोई भी क्षेत्र हो ना, अब थोड़ा इस पर विचार करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी क्षेत्र आप पसंद करो, उस क्षेत्र में जाने के लिए अस्तित्व का संकेत होता है, उसी प्रकार निकलने के लिए भी अस्तित्व का संकेत होता है। कोई भी क्षेत्र से निकलने के लिए भी संकेत होता है कि निकलो। लेकिन हम लोग एक संकेत को समझते हैं कि जाओ प्रवेश करो गृहस्थी में, लेकिन बाद में संकेत मिलता है कि अब निकल जाओ, उस संकेत पर हम ध्यान नहीं देते। छोड़ने के भी संकेत होते हैं, उस संकेत के साथ आप छोड़ना चालू कर दो धीरे धीरे, तो वृद्धावस्था सुगंधित हो जाएगी, मृत्यु महोत्सव हो जाएगा। सरकना सीखो। पूरा संसार सरकता है, संसार आपके हाथों से सरक जाए इसके पहले खुद सरकना सीखो। सरकना सीखो, इसी का मजा है दुनिया में। सरकना सीखो, पता ही ना चले संसार को कि हम सरक रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं। ऐसे निकल जाओ। आपकी गैर मौजूदगी में रहने का अभ्यास आपके परिवार को करा दो। रहने की आदत डलवा दो और खुद भी निश्चित सुख से दूर रहने का अभ्यास करो, तभी मृत्यु महोत्सव बनेगी। देवहूति जी भी यही चाहती थी। विवाह हो गया, लेकिन शुरू के 40 वर्ष, बहुत वर्ष करदम तपस्या में रहे। एक छोटी सी कुटिया थी। देवहूति जी को तो ये लगा कि हमको मिलने के लिए कुटिया में आए हैं, घर तो कहीं दूर होगा, ये तो मुलाकात की जगह है। सगाई के टाइम की सगाई हो गई, विवाह वहीं पर हो गया, सब हो गया। और देवहूति जी ने कहा कि अब घर नहीं चलना है। करदम जी बोले घर में ही तो है, यही घर है। घास फूस की बनी छोटी कुटिया, हम तो घर में ही तो है। इसी कुटिया में पंछी के घोंसले देखे। देवहूति ने पूछा कि ये क्या है? करदम जी ने कहा कि ये घर इनका भी है, हमारे अकेले का थोड़ी है। बड़े बड़े बिल है चूहे के, ये क्या है? बोले ये घर इनका भी है, हम अकेले थोड़ी रहते हैं। देवहूति जी हंसते हुए पूछती है कि तो फिर आपका घर कहाँ है? तो कोने में एक 3-4 फीट का, 3.5 फीट का आसन था। मेरा घर यह है, मेरे शरीर को जितनी जगह चाहिए बस मेरा घर है। देवहूति जी को परम संतुष्टि हुई।
तपस्या में ही बहुत वर्ष बीत गए। बाद में जब करदम जी ने देवहूति जी को देखा, क्या ये वही देवहूति है? बालों की जटा बन गई थी देवहूति को। शरीर जरूर क्रश हो गया था, दुर्बल हो गया था, लेकिन तेज बढ़ गया था। इसको देखकर करदम जी ने केवल इतना ही कहा, तुष्टो हम, आपकी सेवा से मैं संतुष्ट हो गया। देवहूति जी को लगा कि मुझे तपस्या का पूरा फल मिल गया। गरीब नहीं थे, लेकिन देवहूति जी के मन से रजोगुण और तमोगुण के जो अंकुर पड़े थे वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि भगवान को लाना था इसके गर्भ में, उसी के गर्भ में भगवान को लाना था। धातु को तपाना पड़ेगा, धातु को धोना पड़ेगा। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से विमान प्रकट किया और देवहूति को लेकर विमान में बिठा करके देवताओं के भिन्न भिन्न लोक का दर्शन कराया। इससे ये भी समझना है कि यात्रा करने की उम्र क्या है। एक भी संतान न हुई हो तब दंपति को यात्रा करनी चाहिए। भागवत के अनुसार एक भी संतान न हुई हो तब तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए दंपति को, क्योंकि इसी से उनकी देह में तीर्थत्व आ जाता है। और जब दंपति के देह में तीर्थत्व आता है तो तीर्थ रूप आत्मा उनके द्वारा जगत को प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न लोक का दर्शन कराया। आरंभ में कन्याएं हुई। यहाँ जो 9 कन्या, ये 9 भक्ति का प्रतीक है। जब 9 भक्ति दृढ़ीभूत होती है जीवन में, तब भगवान प्रकट होते हैं। करदम देवहूति कन्या को बोझ नहीं समझते थे। जो बेटी को बोझ समझते हैं, उस माँ बाप को आगे चलकर बेटा बोझ समझता है। फिर उसके बाद जब भगवान कपिल स्वयं देवहूति के गर्भ में पधारे, भगवान के उदर में आने से देवहूति जी को घर मंदिर जैसा लगता था। बार बार समाधि लग जाती थी, भाव समाधि लगती थी। वो यही सोचती थी कि परमात्मा है, परमात्मा मेरे भीतर आया है। परमात्मा देखो, गर्भवती स्त्री को जब से गर्भ उसके अंदर आता है, उसी दिन से निरंतर देवहूति की तरह सोचना चाहिए, मेरे भीतर भगवान आया है, मेरे भीतर दिव्य आत्मा आई है, मेरे भीतर महान आत्मा है। यही निरंतर सोचो, निरंतर सोचो। इसी प्रकार आपके अंदर जो गर्भ है, उसमें दिव्य आत्मा का आवाहन हो रहा है, उसमें दिव्यता का आवाहन इसी तरह होता है। वैसे भी आप नहीं जानते बुद्ध है कि बुद्धू है, पता तो है ही नहीं, तो फिर बुद्ध ही समझ लो ना कि कोई अवतार है, कोई अवतार है। ये आवाहन है। इसी प्रकार इस देश की माता ये महान आत्माओं को दुनिया में लाती थी। भगवान कपिल के प्रागट्य का समय हुआ, जो सिद्धों के सिद्ध है। उस समय ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर के वेद मंत्रों के गान के साथ वहां पर पहुंचे, जय जयकार करते हुए। देवहूति जी के द्वारा भगवान कपिल प्रकट हुए। गुरुओं के गुरु हैं भगवान कपिल। के लिए सुखदेव जी कहते हैं, ज्ञान विज्ञान पद्माक्ष
योगी नहीं आया, योग आया। मूर्तिमंत ज्ञान, मूर्तिमंत योग। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम मुद्धरं जटा। हिरण्यकेशः पद्माक्ष। छोटे छोटे बाल हैं लेकिन अवधूत जैसे हैं, छोटी छोटी जटाएं जैसा है। एक बाल अवधूत प्रकट हुआ। सिद्धों के सिद्ध है, गुरुओं के गुरु है, योगियों का योगी है, योगियों का ईश्वर है। ब्रह्मा जी ने तो आते ही कह दिया करदम जी से कि करदम अब आप मुक्त, अब चाहे जैसा जीवन जी सकते हैं, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। जिस हेतु मैंने आपको ग्रस्त बनाया था ये सिद्ध कर दिया आपने, अब जा सकते हैं। तो करदम जी ने कहा कि प्रभु ये तो हो गया सिद्ध, लेकिन ये जो कन्याएं हैं मैं अपनी जिम्मेदारी से विमुख होना नहीं चाहता। अधिकार छोड़ना ठीक है, कर्तव्य छोड़ना ठीक नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कन्याएं हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अधिकार छोड़कर मैं अभी चला जाऊं, लेकिन कर्तव्य छोड़कर नहीं। कर्तव्य छोड़कर जाना संन्यास नहीं है, अधिकार छोड़कर जाना संन्यास है। फर्ज तो पूरा ही करना होता है। मेरा मन तो एकांत में जाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कितनी कन्या? बोले 9। 9 ऋषियों को ही लेकर आए थे। एक एक ऋषि को एक एक कन्या समर्पित की गई। मतलब ये है कि आपको भजन के लिए समय चाहिए तो भगवान सारी व्यवस्था करते थे। 1-2 कन्या हो तो भी लोग कितना सोचते, यहाँ तो 9 कन्या थे, लेकिन टाइम चाहिए था करदम को केवल भजन के लिए, तो भगवान ने एक पल में व्यवस्था कर दी। लेकिन करदम जब घर छोड़कर जा रहे थे उस समय देवहूति ने करदम जी से कहा कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं, कन्या अपने अपने घर चली गई, मेरा क्या, मैं क्या करूं? तो करदम ऋषि ने कहा देखो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी संपत्ति मैं लेके तो नहीं जा रहा हूं, सब आपका है, सब आपका। लेकिन ये भी तो पत्नी करदम जी की है, ये भी देवहूति है। तो देवहूति ने कहा कि मैं जानती हूं कि आप कभी घाटे का काम नहीं करते। आज इतनी बड़ी समृद्धि छोड़कर यदि आप कहीं जा रहे हैं तो वहां इससे भी ज्यादा होगी। आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आपके द्वारा अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान का लाभ नहीं हुआ तो क्या फायदा? ये दीवारें तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो क्या मिला? तो करदम जी ने चलते चलते कह दिया ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आपकी गोदी में मैंने ब्रह्म को कर दिया है। ब्रह्म ज्ञान आपको यहीं से मिलेगा। मतलब ब्रह्म ज्ञान दूर नहीं है, हमको निकट से मिल जाता है, आसपास से मिल जाता है, घटनाओं से मिल जाता है। जिज्ञासा होता है। इतना बताकर कदम तो चले गए। जिनके घर में भगवान खेलने आया है वो करदम भजन के लिए जंगल में चले गए, क्योंकि करदम जी को इससे संतुष्ट नहीं है मेरी गोदी में ब्रह्म खेलता हो, मेरे घर में ब्रह्म खेलता हो। क्योंकि करदम जी की वो अवस्था है कि उन्हें कण कण में ब्रह्म का अनुभव करना है। उनका इसलिए जाना जरूरी था। लेकिन करदम जी ने कह दिया देवहूति को आपकी गोदी में ब्रह्म है। अब देवहूति परेशान
छोटा बच्चा गोदी में 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, एक माँ कैसे माने कि ब्रह्म खेल रहा है मेरी गोदी में? ये कैसा ब्रह्म? भूख लगे रोवे, ये ब्रह्म कैसा? जरा सा गिर जाए, चोट लगे तो माँ को फूंक लगानी पड़े जहां लगी। ये कैसा ब्रह्म? ये दुनिया की अद्भुत थेरेपी है, फूंक थेरेपी। ये केवल माताओं के पास है और गुरु के पास है। गुरु कान में फूंक लगाते और माताएं वहीं पर फूंक लगा देती हैं जब बच्चा गिरता है, रोता है। जहां चोट लगी वहां कोई भी माँ फूंक लगा देगी, बच्चा खुश, ठीक हो गए। फूंक थेरेपी है। ये कैसा ब्रह्म? लेकिन बार बार ये विचार भी आता है कि करदम झूठ नहीं बोलेंगे। करदम जी ने कहा तो कुछ तो है। जब तक देवहूति के मन में ये भाव नहीं बनेगा कि मैं शिष्या हूं और ये कपिल मेरा गुरु है, तब तक भगवान ऐसी ही हरकत करते रहेंगे जो बच्चा करता है। कोई भी महान गुरु भी सामान्य व्यवहार करेगा। जब तक हमारे भीतर शिष्य भाव न उठे तब तक वो अपना गुरुत्व नहीं दिखाएगा। बेटा माँ को थोड़ी ज्ञान दे सकता है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान दे सकता है। इसलिए संबंध तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन देवभूति को उस भाव में जाना पड़ेगा, मैं शिष्या हूं और ये मेरा गुरु है। उस भाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की परंपरा केवल गुरु की है। बेटा माँ को ज्ञान नहीं देगा, माँ भी बेटे को ज्ञान नहीं, संस्कार दे सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो गुरु ही देगा। भगवान कपिल 5 वर्ष के हो गए, तब तक धीरे धीरे देवहूति उस भाव में। करदम जी ने कहा तो कुछ तो होगा, झूठ तो बात है नहीं। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म का परिचय ब्रह्म ही देता है। देवहूति जी को समय लग गया। भगवान 5 वर्ष के हो गए और पेड़ की छांव में पद्मासन लगा करके भगवान कपिल बैठे थे। आज देवहूति पूरी तरह से माँ के भाव को समाप्त करके पूर्णतः शिष्या बन करके चरण में बैठी जाकर के। भगवान आसन पर है, माँ चरण में बैठी, हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, आप गुरु हैं, मैं शिष्या हूं। अर्जुन को भी बोलना पड़ा था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। तब भगवान ने गीता सुनाई है, क्योंकि मित्र मित्र को ज्ञान नहीं देगा, गुरु ही शिष्य को देगा। दुनिया की ओर से देवहूति ने भगवान को पूछा कि प्रभु, हम सभी के जीवन में एक समस्या है। शुरू में हमारी इंद्रियां संसार का सुख मांगती हैं। जबान ने कहा खिला दो, खिलाया। आंखों ने कहा ये दिखाओ, दिखाया। लेकिन धीरे धीरे मांगना इंद्रियों का स्वभाव हो जाता है, देना हमारी मजबूरी हो जाती है। दिन प्रतिदिन इसकी मांगे बढ़ती हैं। शरीर की मांग बढ़ती है, कम थोड़ी होती। कुछ उम्र हो जाएगी, फिर चश्मा चाहिए, फिर लाठी चाहिए, दवाइयां चाहिए, कोई सेवा करने वाला चाहिए। शरीर की मांगे बढ़ती है और हम इसी को पूरा करें। हम शरीर का दासत्व कब तक करें? हमारा अधिकांश समय शरीर ले लेता है।
हमारी आधी जिंदगी बिस्तर और बाथरूम में निकल जाती है, हम जीवन सफल नहीं कर पा रहे। इसका उपाय क्या है? भगवान कपिल ने मां का सवाल सुधार दिया। इंद्रियों का दोष नहीं है, मन का है। तो क्या करे? मन को खत्म करे? बोले खत्म नहीं, मन को सात्विक करे। तामस मन तामस वस्तु मांगता है, राजस मन राजस वस्तु मांगता है, और सात्विक मन सात्विक वस्तु मांगता है। सात्विक मन कहेगा चलो कथा में, और ऐसे में अगर मन में राजसिकता ज्यादा है तो राजस मन कहेगा कि नहीं नहीं, कथा तो एक दिन सुन लेंगे, एक दिन में पूरा पूरा फल मिल जाता है तो काम धंधा ही ठीक देखना है। लेकिन तमोगुण अधिक है तो तामस मन कहेगा कि सब छोड़ो, धंधा भी बहुत कर लिया, कथा तो कभी कभी सुन लेंगे, आज तो पड़े रहो, बस कहीं नहीं जाना। मन को सात्विक करना पड़ेगा, और इसका उपाय है कि पहले जहां भी मिले जाए, जितना कर सको उतना सत्संग करो। सत्संग किसे कहेंगे? तो भगवान कपिल ने बताया, ऐसे लोगों का संग करो जिसमें इतने गुण हो। यह नहीं कहा कि सफेद कपड़े हो, भगवे कपड़े हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग क्या है? तितिक्षा सहन शक्ति। जिसमें तितिक्षा नहीं होगी वो साधु नहीं बन सकता। छोटी छोटी बात में एकदम परेशान हो जाए वो कभी साधु नहीं बन सकता। जिसमें तितिक्षा, जीव मात्र के प्रति दया, सुहृद सर्वदेहिना। अपनों से प्रेम तो गृहस्थों का भी होता है, अपनों से प्रेम तो पंछी का भी होता है। शेर भी अपना बच्चा उठावे तो हल्के से उठाता है, बिल्ली अपना बच्चा उठावे तो दांत नहीं चुभने देती। सुहृद सर्वदेहिना, जीव मात्र के प्रति करुणा। किसी को शत्रु ना समझे। अजात शत्रु शांता। कोई शत्रु माने तो भी हम उनको शत्रु ना माने। कोई हमें शत्रु मान ले उनकी बात है, लेकिन हम उनको शत्रु नहीं मानेंगे, हमारी बात है। ये साधुता है। भगवान ने कहा कि सत्संग करोगे तो धीरे धीरे मन असंग हो जाएगा, और असंग मन वालों को ही एकांत में जाने का अधिकार है। जिसका मन असंग नहीं हुआ वो एकांत में गए, वो वास्तव में एकांत उसका लाभ नहीं करता है, नुकसान करता है। अच्छा, एकांत में भजन करने का अधिकार किसका? एकांत में जाकर बैठने का अधिकार किसका? उसी का है जिसको भीड़ में भी राग द्वेष नहीं होता, उसको एकांत में जाने का अधिकार है। सामूहिक जीवन में रहकर भी जिसके अंदर राग द्वेष नफरत उत्पन्न नहीं होती, तब अधिकार एकांतिक भजन का। अब असंग हो जाओ सत्संग में, और जब असंग हो जाओगे भगवान कहते हैं तो आपका मन अगर भक्ति का योग्य होगा तो उसमें प्रभु प्रेम आ जाएगा। बार बार भगवान के लिए मन रोमांचित हो जाएगा। यदि आप योग के अधिकारी होंगे तो असंग स्थिति में बार बार सावधानी आ जाएगी।
अगर ज्ञान के अधिकारी होंगे तो असंग स्थिति में ब्रह्म चिंतन शुरू हो जाएगा। ये इसी मानव शरीर में कर लेना है। इस शरीर में अगर ना किया तो यहाँ रहने का टाइम पूरा हो जाएगा और वहां प्रवेश नहीं होगा। ऊपर दिव्य ज्ञान ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मां देवहूति को प्राप्त हुआ और भगवान कपिल वहां से चल दिए। देवहूति वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर अवधूति आनंद में पड़ी थी। और जब समय पूरा हो गया तो सरस्वती में सरस्वती बनकर प्रवाहित हो गई। उनकी कन्याओं में एक अनुसुईया थी, अत्रि के साथ विवाह हुआ था, जिनके यहाँ भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। महाराज मनु की दूसरी कन्या आकुति रुचिक प्रजापति के साथ विवाह हुआ था। उनके दाम्पत्य में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। महाराज मनु की कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष के साथ हुआ था, जिनकी कन्याओं में साक्षात जगदम्बा भगवती सती उनकी कन्या बनकर के आई थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी शुरू में हिमाचल की भूमि में, और जब शिव अपमान से अपना शरीर समाप्त कर दिया योगाग्नि में, पार्वती बनी, तब जाकर कन्याकुमारी में तपस्या की थी। महान अवतारों को भी तपस्या करनी होती है। तप जीवन के लिए जरूरी है। तप के बिना प्रखरता नहीं आती है, तप के बिना मजबूती नहीं आती जीवन में। तपना जरूरी है। कच्चे ईंटों से घर बना तो गिर जाएगा, उसको सेकना जरूरी होता है। जीवन की व्यक्तित्व की प्रखरता तप के बिना संभव नहीं। फिर पार्वती बनी और तपस्या की कन्याकुमारी। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद है। उत्तानपाद के पुत्र के रूप में ध्रुव है। ये ध्रुव ऐसा सुख है जो सबको पसंद है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव इसका नाम है कि मिलकर मिटे नहीं, उस सुख का नाम ध्रुव है। ये कौन नहीं चाहेगा? हनुमान जी ने रावण को कहा था कि रावण, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, तुम्हारी सत्ता, राज, घर, महल, ये सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, तुम मरोगे भी नहीं कभी, सब कुछ अजर अमर हो जाए। तो रावण भी खुश हो गया था कि मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूं, मुझे ये वाला मंत्र दे दो, मैं मरूं नहीं, मेरी सत्ता बनी रहे, मेरा राज बना रहे, मेरा महल बना रहे, मेरा स्वास्थ्य बना रहे, मेरा सब कुछ बना रहे, मैं कभी मरूं ही नहीं, तो मैं चेला बनने के लिए तैयार हूं। ये ध्रुव सुख, स्थिर सुख कौन नहीं चाहता? हनुमान जी ने मंत्र भी दिया और कहा रावण को कि रावण, मंत्र ये है, राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज उरधर, लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो, अचल राज तुम करो, राम को भजो, लंका अचल राज तुम करो।
ये माना नहीं रावण ने, लेकिन बात ये कि ध्रुव सुख को नहीं चाहता। ध्रुव की कथा वैसे आप सब जानते हैं, इसलिए हमारे लिए इसी रूप में ध्रुव समझना जरूरी है कि स्थिर सुख चाहिए, कभी न मिटने वाला सुख चाहिए। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिन दिन बढ़त सवायो, अगर ये वाला सुख चाहिए तो हमें नीति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उत्तानपाद की एक पत्नी नीति है, जिनके पुत्र ध्रुव है, लेकिन दूसरी रुचि है। रुचि के अनुसार चलोगे तो जीवन में स्थिर सुख नहीं मिलेगा। धन से महंगी वस्तु मिल सकती है, धर्म से सच्ची वस्तु मिल सकती है। अब महंगी वस्तु चाहिए कि सच्ची वस्तु चाहिए? उत्तानपाद हम सब है। जन्म के समय जिसके पैर ऊपर मस्तक नीचे, वो सब उत्तानपाद है। पैर ऊपर की तरह लेकर के जो दुनिया में आए हैं सब उत्तानपाद है। और हम सब ध्रुव के अधिकारी हैं, लेकिन हम नीति को भूल करके रुचि के अधीन हो जाते हैं। हमारा ध्रुव, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता, हमारा ब्रह्मानंद, हमारी शांति हमसे दूर जाती। ध्रुव गए भी पिताजी की गोद में बैठने, लेकिन सुरुचि ने कह दिया तपस्या करो जाओ। रोता हुआ ध्रुव जब माँ के पास पहुंचा तो माँ सुनीति ने सोचा, अब देखो बच्चों के पास अगर आप किसी की बुराई करते हैं ना, तो जिसकी बुराई करे वो तो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो सुन भी नहीं रहा, लेकिन बच्चे की आदत जरूर खराब हो जाएगी। सुनीति ने यही सोचा कि मैं अपने पुत्र को ये कहूं कि सुरुचि ऐसी है वैसी है, इससे वो नहीं सुधरेगी, लेकिन मेरा बेटा जरूर बिगड़ेगा। इसीलिए कहा कि ध्रुव, सुरुचि ने भजन की बात की ना, तो वो तो अच्छी बात है, भजन करो। मां नहीं जानती थी कि इतनी सी बात में बच्चा निकल जाएगा। पूर्व की तपी हुई आत्माएं छोटी सी घटना में घर छोड़ देती है और महात्मा बन जाती है। घटना इतनी बड़ी नहीं है। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने थोड़ा अपमानित कर दिया। तुलसीदास जी घर छोड़कर महात्मा बन गए। उनके बाद कितनी पत्नियों ने अपने अपने पतियों का अपमान किया, कोई महात्मा नहीं बना। पूर्व की तपी हुई तो आत्मा होनी चाहिए ना। समर्थ रामदास जी महाराज विवाह के पंडाल में बैठे थे और विवाह के एक कोई रस्म में पंडित जी ने बोला कि सावधान, और वहीं से पंडाल, विवाह का पंडाल छोड़कर भागे महात्मा बन गए। उसके बाद कितने लोगों ने सावधान सुना होगा विवाह में? कोई सावधान नहीं हुआ। पूर्व की तपी हुई आत्मा छोटी सी घटना से जाग जाती है। ध्रुव जी निकल गए। ध्रुव मतलब स्थिर, दृढ़ निश्चयी। और दुनिया का कोई भी गुरु यही ढूंढता है कि दृढ़ निश्चयी कौन है। गुरु की खुद की भी सफलता इसमें नहीं है कि 1,00,000 2 लाख शिष्य हो। गुरु की खुद की सार्थकता इसमें है कि दृढ़ निश्चय वाला हो। नहीं तो गुरु भी भटक जाएंगे बेचारे, कलंकित हो जाएंगे गुरु भी। पांव पकड़ने वाले ही पांव खींचते हैं, जो पकड़ते नहीं वो कभी खींचते भी नहीं। गुरुओं की बर्बादी चेलों से जितनी होती उतनी किसी से नहीं होती। दृढ़ निश्चयी शिष्य की खोज होती है। नारद जी मिल गए मार्ग में।
और ध्रुव जी को बहुत समझाया, वापस लौटने के लिए परीक्षा की। भजन से नुकसान हो जाएगा ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम है, उनको दे देंगे सब कुछ, तुम भजन में रह जाओ। उल्टी बात बताई, संसार में सुख है, भजन में दुख है। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे वापस लौटना नहीं आता। आखिर नारद जी समझ गए कि दृढ़ है। ध्रुव ने तो कह दिया कि आपने मुझे भगवान का दर्शन नहीं कराया, मैं कहूंगा कि मुझे नारद जी के अपशगुन हुए इसलिए मुझे भगवान नहीं मिला, आपको ही पहुंचाना पड़ेगा। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र दिया। ध्रुव जी यमुना तट पर पहुंचकर साधना करने लगे। क्रमशः साधना हुई है। जब एक पैर से खड़े रह गए ध्रुव, देवता भगवान से कहते हैं कि ध्रुव जी को दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। ये 5 वर्ष का बच्चा गुरु के वचन पर विश्वास करके जिस सत्ता को कभी नहीं देखे, उसके लिए सब कुछ छोड़कर भजन कर रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने गए। ध्रुव जी ने आंखें न खोली, क्योंकि हृदय में चतुर्भुज आकार बन गया था। भगवान ने उसको गायब कर दिया। फिर आंखें खोल दी, प्रत्यक्ष प्रभु को देखा। ध्रुव धन्य हो गए, लेकिन विचार करने लगे। गुरु जी को तो पूछना भूल गए थे कि भगवान मिल जाए तब क्या करना, मिल जाए उसके बाद क्या। स्तुति करना तो आती नहीं, क्योंकि बालक है, भाषाओं का ज्ञान नहीं। भगवान ने उनके गाल पर शंख से स्पर्श किया। भगवान का शंख क्या है? जिनके मन में कोई कामना नहीं, ऐसे सदगुरु की कृपा का स्पर्श शंख है। गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा है कि भुक्ति मुक्ति द्वयम तच्च जिह्वाग्रे च सरस्वती। जिन पर गुरु की कृपा होती है उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, और भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसे प्राप्त हो जाती है। वैभव और वैराग दोनों ही उसको प्राप्त। भगवान के शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी प्राप्त हुई। भगवान की दिव्य स्तुति की 12 श्लोक में। और भगवान ने कहा ध्रुव जी से कि आप जाओ, अपने कर्म को पूरा करो। जब आपके कर्तव्य संसार में पूरे हो जाएंगे ना, कर्म बंधन, फिर आपको वो स्थान मिलेगा जो आपकी पीढ़ियों में नहीं मिला। आज भी सूर्य सहित पूरा ग्रह मंडल ध्रुव की परिक्रमा करता है। ध्रुव को किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता, सब ध्रुव के आगे पीछे घूमते हैं। ये अविचल स्थान है। ध्रुव की यही इच्छा थी, मुझे वो पद मिले जो मेरी पीढ़ियों में किसी को नहीं मिला, और ये सर्वोच्च स्थान है ध्रुव ने प्राप्त किया। अभी भगवान ने कहा कि आप जाओ। ध्रुव पहुंचे। इसके पहले तो नारद जी पहुंच गए थे। उत्तानपाद को कहा कि तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा भजन करता है और तुम महल में। उत्तानपाद ढूंढने के लिए निकले, ऐसे में ध्रुव पहुंच गए। ध्रुव जी सबको वंदन करते हैं, सुनीति को वंदन, सुरुचि को भी वंदन, उत्तानपाद को वंदन, उत्तम को भी वंदन। क्योंकि भगवान, जिनकी आंखों ने भगवान देख लिया है, उसमें द्वेष नहीं होता। ध्रुव जी बड़े हुए, विवाह भी हुआ। उनको राज्य देकर उत्तानपाद जंगल में चले गए भजन करने। ध्रुव जी भी बस 2 पुत्र हुए, अपने दूसरे पुत्र को राज देकर के वो चले गए। ध्रुव जी का पहला पुत्र त्यागी है। भगवान के दर्शन के नशे में थे और विवाह हुआ।
उसी नशे में पुत्र हुआ तो उसने राज सत्ता स्वीकार नहीं की। दूसरे पुत्र को राज देकर फिर से ध्रुव निकल गए। ध्रुव की परंपरा में अंग आदि श्रेष्ठ राजा हुए। वेन दुराचारी हुआ, उसका विनाश हुआ। उसके बाद भगवान के अंश अवतार पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ, जिन्होंने पृथ्वी की पूरी शक्ल बदल दी, प्रतिभाओं को सम्मानित किया, विशेषताओं की प्रतिभाओं की खोज की। योग्यताओं का योग्य समय पर सम्मान होता है तो अयोग्यता कभी सर नहीं उठाती। पृथु महाराज ने यज्ञ किया, साक्षात भगवान प्रकट हुए उसमें। भगवान से 10,000 कान मांगे वरदान में, आपकी कथा श्रवण के लिए 10,000 कान मिले। उनकी परंपरा में प्राचीन बरही हुए, जो नारद जी के उपदेश से वो भी अपने पुत्र को राज देकर तपस्या के लिए चले गए। फिर उनके पुत्र प्रचेता भी अपने पुत्र दक्ष को राज देकर चले गए। मतलब ये सब कुछ गलती से कभी कभी मोह बन भी जाता है, लेकिन जल्दी से जल्द छोड़ करके भगवत चरण में चले जाते हैं।